आप देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज, देश की शान। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। कोरोना लॉकडाउन में किसानों और गरीबों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। इसी के चलते लखनऊ के मलिहाबाद से राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व विधायक प्रत्याशी जगदीश रावत ने गरीबों, किसानों और मजदूरों के हित के लिए प्रदेश सरकार से कई मांगे की हैं। देखिए जगदीश रावत से हमारे संवाददाता सोनू भारती की खास बातचीत। जगदीश रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में लाइव 24 में। क्या कुछ कहना चाहेंगे गांव गरीब और किसानों के लिए, जिस तरीके से कोरोना महामारी में लॉकडाउन रहा, बंदी रही और लोगों के व्यापार पर, किसानों पर और पट्टी दुकानदारों पर, गरीब आम जनता पर बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क भी देखा जा रहा है। आप ज़मीन से जुड़े नेता हैं, क्या कुछ कहेंगे? सुनो जी, मैं लाइव 24 को सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे माध्यम से कम गरीब क्षेत्र मलिहाबाद की जनता की आवाज़ को सुनाने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं आपके चैनल लाइव 24 को धन्यवाद देता हूँ। रही बात कोविड-19 की, तो ये एक वैश्विक बीमारी है जो पूरे विश्व में फैली हुई है और हमारे देश को भी इफेक्टेड किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सारे देश के सारे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनको सबको यूनाइट होकर के इस वैश्विक बीमारी से या कोविड-19 से लड़ना चाहिए और इसको अप्रूव करना चाहिए। रही बात हमारे देश के मजदूरों का, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि बहुत लार्ज स्केल में जो हमारे मजदूरों का है, विभिन्न प्रदेशों से, हमारे देश के पूरे भागों से आकर के जो एक बहुत बड़े तादाद में अपने घरों में किसी न किसी माध्यम से पहुंचे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संकट का कारण है। और उनके घर में खाने के लिए है कि नहीं है, इस पर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि अगर वो घर पहुंचे हैं किसी माध्यम से, अगर कमाने के लिए वो गए थे और कमाई नहीं मिल पा रही, तो अपने उनके परिवार को किसी न किसी माध्यम से उनको रोजगार मुहैया कराने का काम सरकार को करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, इससे पहले आप विधानसभा का राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़े हैं मलिहाबाद से और सांसद के प्रत्याशी भी रहे हैं। क्या कुछ राहत कार्य आपके द्वारा किए गए हैं? हमारे माध्यम से अभी जैसे कोविड-19 का ये जो प्रकोप हमारे देश में जो ही चालू हुआ, तो जो बिलो द रेट ऑफ पॉवर्टी बिलोंग करते थे, गरीब बेचारे परिवार थे, अब जो है आपके मजदूर पलायन होकर के यहाँ आए थे, तो उनको खाद्य सामग्री वितरण का काम हमने किया। कई जगहों पे सैनिटाइजेशन के जो ये प्रोडक्ट है उसको हमने बंटवाने का काम किया। मास्क लगाने के लिए भी हमने लोगों को जागरूक किया कि किस तरह से हम लोग इस बीमारी से लड़ सकते हैं और किस तरह से इस बीमारी में बचाव प्राप्त कर सकते हैं। आप निरंतर क्षेत्र में घूमा करते हैं और किसानों से आपका ज़्यादा लगाव रहता है, गरीब लोगों से। क्या कुछ उनकी स्थिति है क्षेत्र में, उसके बारे में बताएं हमें। देखिए सुनो जी, मैं आपको बताऊं, अगर इस दिशा में देखा जाए तो सरकार को डायरेक्टली किसानों के हित में उठाना चाहिए। और उनके उठाने का एक मेन कारण जो है, अभी देखा गया है कि जो उनकी फसल तैयार थी, हमारी गेहूं की फसल तैयार थी, पूरी तरह से बर्बाद में, ओलों से विनाश हो गया है। तो उसमें किसान ही बहुत तरह से परेशान हुआ है। अगर कोई फसल बोया, उसको मार्केट में नहीं मिली, मार्केट भी ठीक ठाक से नहीं, मार्केटें भी ठीक ठाक से नहीं खुल रही थी, रात में खुलती थी। इसका हमारे सीधा हमारे किसानों पर प्रभाव पड़ा है, बहुत तेजी से हमने देखा है। और कहीं न कहीं देखा गया है इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर इफेक्टेड हुआ है तो मजदूर और किसान हुआ है, ऐसा मेरा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान पाया। प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ लोगों के खाते में जो है 1000 रुपये की धनराशि डाली गई। ये क्या धनराशि पर्याप्त है गरीब लोगों के लिए? अब आप भी समझते हैं कि खर्च कितना है और सरकार कितना दे सकती है। 1000 रुपये क्या चीज होता है? 1000 रुपये में बच्चों का क्या आ सकता है? कितने दिन तक दवा दारू कर सकते हैं, कितने दिन तक वो खाने में बच्चों को अपना व्यवस्था कर सकते हैं, कपड़ों की क्या व्यवस्था कर सकते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। 1000 रुपये दे करके अगर किसी को सफिशियंट कह दिया जाए कि ये सफिशियंट अमाउंट है, तो फिलहाल मैं इसको नहीं मानता हूँ। और बहुत सारे NGO के माध्यम से लोगों को जो है राहत सामग्री वितरण कराएगी। हमारे लोगों के माध्यम से टीम बना करके हम लोगों ने जो क्षेत्र में सामग्री का वितरण किया। और अगर सरकार को 1000 रुपये दे करके पर्याप्त लोग माने, तो मैं इसको ज्यादा अच्छा नहीं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है।
जी, शहर की जनता की अगर बात की जाए तो जो पटरी दुकानदार थे, जो लोग फेरी लगा कर के अपनी दिनचर्या चलाते थे, बहुत से लोग जो दैनिक मजदूरी करते थे, लॉकडाउन में उनकी भी स्थिति पर बहुत असर पड़ा है। उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? सरकार से क्या सुझाव? सरकार इस पर तो बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। अभी उन्हीं लोगों को सपोर्ट कर रही है जो लोग ऑलरेडी जो है अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं। पटरी दुकानदारों के एक तो वहां से लोग पलायन करके चले गए। हमने देखा क्षेत्र में, अगर हम शहर, वैसे तो मेरा जाना शहर में नहीं हुआ इस लॉकडाउन के दौरान, लेकिन फिर भी लोगों में के माध्यम से खबर मुझको मिली कि अगर वो लॉकडाउन में पटरी की दुकान लगाते भी थे, किसी तरह से किसी अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और वो पटरी दुकानदार वहां से हट गए हैं, तो उनके परिवार पर क्या बीत रहा है ये तो उनका समय ही बता रहा है। और क्या मैं इसके बारे में कहूँ, सरकार को इसे विशेष ध्यान देना चाहिए। और सरकार क्या, हमारे प्रशासन, जिला प्रशासन को भी विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। हम लोग किसी चीज को रिकमेंड करते हैं तो वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ स्लैब मान लेते हैं, तो ये गलत बात है। अगर मैं किसी की रियलिटी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने, आप विधिवत उसको जांच कीजिए, लेकिन रिक्वायर्ड जो चीजें हैं उसको रिसेंटली उपलब्ध कराइए। मेरा ये मानना, आप कोई अगर कह दे कि आप एंटी पॉलिटिक्स के हिसाब से आते हैं और आप इस बात को जो कह रहे हैं वो गलत है, तो ऐसा नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स हो, आपकी पार्टी को या सरकार की पार्टी को बिलोंग नहीं करता है, अगर वो सच्चाई बता रहा है कि इस आदमी को आपके जो है खाने की वितरण की समस्या की जरूरत है, इसका राशन कार्ड वहां से नहीं बना है, इसके राशन कार्ड में वितरण जो खाद्य सामग्री में वितरण नहीं हो पा रहा है, या कॉलोनी नहीं मिल रही है, या पेयजल की व्यवस्था इसके यहाँ नहीं है, तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग कहीं लिख करके देते हैं तो ये तो नहीं है कि हर चीज वो पब्लिक से अलग है। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल Alive 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।